सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। बहुत दिन के बाद ऐसे लग रहा है कितने दिन के बाद मिले हैं। बहुत गैप हो गया। आप लोग से मिलते रहते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी मिलती रहती है। ऐसे मेरी एनर्जी कम हो गई। चलिए हम लोग सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय कर रहे हैं जो पूज्यपाद आचार्य के द्वारा संस्कृत में टीका है और हिंदी उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय हम पहले अध्याय का चल रहा है हमारा। कहाँ तक आ गया था? 25 तक हो गया था क्या दीदी? 26 चल रहा था। 26 जी ठीक है। 27 भी पढ़ लिया था। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवा सर्वबंध समर निर्जा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः परमान्नयेरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावात् बहुत्वेश्च मति सुप्तावधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य प्रोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रह बाह्य धारणा बहुविध क्षिप्रा निसृतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणां अर्थस्य व्यंजनास्य अवग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वनेक द्वादश भेदं भव प्रत्योर्बधिर्देव नारकाणां क्षयोपशम निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्योऽवधि मनः पर्ययो मति श्रुतियोर निबंधो दर्वेश सर्व पर्यायेषु। 26वां सूत्र है मति श्रुतियोर निबंधो सर्व द्रव्य सर्व पर्यायेषु। सबसे पहले इसमें मति श्रुतियोर र का विसर्ग हो जाएगा। मति श्रुतयोः षष्ठी का द्विवचन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति का मति श्रुतयोः मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान षष्ठी का द्विवचन। निबंधो संबंध अथवा उसका पेज नंबर है 94। निबंधों का मतलब प्रवृत्ति यहाँ ले सकते हैं कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति। द्रव्य यहाँ फिर संधि विच्छेद आगे द्रव्येषु प्लस असर्व द्रव्येषु है ना। द्रव्येषु प्लस है द्रव्येषु सप्तमी का बहुवचन द्रव्यों में। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति द्रव्येषु द्रव्यों में। असर्व यानी कुछ पर्यायेषु कुछ पर्यायेषु भी सप्तमी का बहुवचन है कुछ पर्यायों में। ये सब जो है जैसे देव या राम का आपको भेजा गया है। आप सब शब्द रूप निकालें आप देखें।
मति श्रुतिहो देखिए आप, देवयो अगर देव भेजे हैं तो देवयो कहाँ पर है, षष्ठी का द्विवचन में है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का या की प्रवृत्ति ले रहे हैं तो की बोलेंगे। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति द्रव्येषु, आप ध्यान देंगे देव का है तो देवेशु होगा, देवेशु यानी सप्तमी का बहुवचन, द्रव्यों में। द्रव्येशु होने से यहाँ संधि विच्छेद हो रहा, द्रव्येशु प्लस असर्व, असर्व सर्व माने सभी, असर्व मतलब कुछ, कुछ पर्यायेषु, पर्यायेषु भी सप्तमी का बहुवचन है, तो कुछ पर्यायों में, यानी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति द्रव्यों के कुछ पर्यायों में होती है, अथवा कुछ द्रव्यों से, कुछ पर्यायों से युक्त सभी द्रव्यों में होती है। यहाँ पर सभी द्रव्यों में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की प्रवृत्ति लिखे हैं, कैसे लिखे हैं उसका समाधान आचार्य करेंगे, हम लोग पढ़ते हैं ग्रंथ से। अभी इसके शब्दार्थ में अथवा किसी व्याकरण में किसी को और लिखने समझने में कुछ कम आया हो तो पुनः एक बार बता रहे हैं। मति श्रुति हो विसर्ग हो जाएगा र का, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की का के की तीनों चीज होता है, तो यहाँ प्रवृत्ति निबंधों का अर्थ हम लोग प्रवृत्ति ले रहे हैं तो यहाँ की हो जाएगा। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की निबंधो प्रवृत्ति, आगे संधि विच्छेद है, द्रव्येषु प्लस असर्व पर्यायेषु, तो अपने आप में उसमें संधि कुछ नहीं है, अलग से ही है। द्रव्येषु सभी द्रव्यों की, पर्यायेषु पर्याय असर्व पर्यायेषु कुछ पर्यायों में, असर्व मतलब कुछ, पर्यायेषु मतलब पर्यायों में, सप्तमी का बहुवचन है, सप्तमी की विभक्ति क्या होती, में और पर होती है, तो कुछ मति श्रुति ज्ञान की प्रवृत्ति द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होती है। यहाँ थोड़ा मन में ये शंका आ रहा होगा कि द्रव्येषु तो सप्तमी का बहुवचन है और बोल क्या रहे हैं, द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होती है, अर्थ हम लोग इस तरह का करते हैं, लेकिन ऐसे भी इसकी अर्थ हो सकती है कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है, तो फिर पर्यायों से युक्त हो जाता है तो वहां पर से आ रहा है, तो ये क्या नाम है, सो ग्रामर का नियम है, इस तरह का चलता है कि षष्ठी की जगह सप्तमी का प्रयोग होता है, पर्यायों में होता, द्रव्यों की, द्रव्येषु सभी द्रव्यों की, तो ऐसा इसका नियम आता है कि किस तरह से षष्ठी का क्यों उपयोग होता है, ये सबका नियम है, सबके सूत्र हैं। हम यहाँ यही समझे कि विभक्ति क्या है, द्रव्येषु यानी सप्तमी का बहुवचन, अर्थ क्या निकल रहा है कि द्रव्यों की कुछ असर्व कुछ पर्यायों, असर्व पर्यायसु एक शब्द हो जाएगा, असर्व पर्यायसु मतलब कुछ पर्यायों में, मति और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होती है। हम लोग इसमें नीचे देखें क्या लिख रहे हैं, निबंध शब्द का, अच्छा इसकी संस्कृत पहले पढ़ ले, कोई कौन पढ़ेंगे, जिनको पढ़ना हो पढ़ें। पढ़ती हूँ। 224 है ना, हाँ। निबंधनम निबंधे कस्य विशेष्य तद्विग्रहणम। दीदी एक प्रश्न है, ये संधि समझ में नहीं आई, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु के उकार और अकार का, अकार का उ और अ, इसका अ कैसे हो गया? द्रव्येषु है ना, हाँ। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हर्षिकार दीर्घिकार का क्या बनता है, य बनता, ई का क्या बन जाता है, आगे संधि विच्छेद संधि होती है तो य बन जाता है, तो ई का य बनता है, उ का व बनता है ना, तो यहाँ क्या है, द्रव्येषु, द्रव्येषु में क्या है, उकार है तो उसका व बना, लेकिन उसमें वो व बना तो अब उसमें स्वर तो है नहीं, स्वर किसके पास है, सर्व के पास है, असर्व के पास, तो असर्व का अ उसमें मिलके पूरा व बन गया। जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे, संधि विच्छेद करके लिखेंगे, फिर क्या लिखा जाएगा, द्रव्येषु प्लस
असर्वपर्यायेषु, द्रव्येषु प्लस असर्वपर्यायेषु। तो द्रव्येषु का सु का जो उकार है उसका व बना, वह हलंत वाला बना, असर्व का अ उसमें मिल गया तो वो पूरा व बन गया। तो इस तरह से द्रव्येषु पर्याय सर्वपर्यायेषु ये शब्द बन गया। उकार का वो बना, ठीक है। हाँ, उकार का व बना है, इकार का य बनता है, उकार का व बनता है। निबंधम निबंधम निबंध कस्य विशेष तद्विष ग्रहणम कर्तव्यम न कर्तव्यम प्रकृतम विषय ग्रहणम प्रकृतम विशुद्धि क्षेत्र शामी विषयभ्य इत्यत्र अतस्यार्थ वशादि वृत्ति परिणामो भवति विशेष्य इत्यभि संबंधेते। द्रव्येषु इति बहुवचन निर्देश सर्वेषां जीव धर्माधर्म कालाकाश पुद्गलानां संग्रहार्थः तद्विशेषणार्य ऐसा पर्याय ग्रहणम तानि द्रव्याणि मतिश्रुत्यो विषय भाव पद्यमानानि कतिपयैर्वरेव पर्याये विषय भाव मास्कन्दन्ति सपर्याये मंत्रेण इति अत्रः धर्मास्तिकाया दिन्येति निन्द्यानि तेषु मतिज्ञानं न प्रवर्तते अतः सर्वद्रव्येषु मतिज्ञानं वर्तते इत्युक्तं नैष दोषः। अनिन्द्रियाख्यं कर्ममस्ति तदा लंबनो नो इंद्रिया वरण क्षोभसम लब्धि पूर्वक उपयोगो ग्रहादि रूपः प्रागे वो जायते ततस्त पूर्वम श्रुत ज्ञानम तद्विषयेषु संयोगेषु व्यप्रियते। बहुत अच्छा। ये किसी का आवाज आ रही है, थोड़ा कुछ बर्तन उर्तन जैसी है ना, सब कोई म्यूट कर लेंगे। ग्रामर समझ में आ गई होगी। अभी भी उस दिन कौन नाम तो मैं भूल जाती हूँ, जो चश्मा लगाती है, लड़की सी है, बोला मुझे ग्रामर नहीं समझ में आई अभी तक। दीदी अनीता दगड़ा थी वो। हाँ, तो आप लोग को अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे अभी जेटी भाई साहब ने पूछा, फिर से आप लोग कोई भी पूछ सकते हैं। ग्रामर पहला अध्याय है, ग्रामर समझते चलेंगे तो आगे आप लोग को 2-3 अध्याय होते होते मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, आप लोग मुझे समझाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप लोग को थोड़ी सी बस मुश्किल से 2 अध्याय में आपको थोड़ी मेहनत करनी है। वो भी जिनका माइंड शार्प है उनके लिए तो जरूरी नहीं है, वो तो 2-3 सूत्र में ही उनको तो आ जाता है। हम लोग चूंकि एक एज हो गई है, नई चीज सीखने में हम लोग को समय लगता है, तो इसलिए कोई भी ग्रामर में किसी को भी कुछ शंका हो रही हो आप लोग पूछ सकते हैं। निबंध शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है निबंधनम निबंधः, जोड़ना, संबंध करना। किसका संबंध? विषय का। तो सूत्र में विषय पद का ग्रहण कहाँ करना चाहिए? संबंध पद का ग्रहण करना चाहिए, तो सूत्र में विषय पद का ग्रहण करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषय पद का ग्रहण प्रकरण प्राप्त है। बोले इसमें क्या हमको विषय बोलना चाहिए? तो कहते नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पीछे से ही आ रहा है कि मन पर्याय ज्ञान क्या करता है, उसका क्या है, ये सब सारी चीजें तो आती जा रही कि अवधि ज्ञान से क्या जाना जाता है, इस तरह से। तो बोले इसमें विषय लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रकरण से आ रहा है। ये फिर पूछ रहे हैं कहाँ प्रकरण में आया है? समाधान विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्य, इस सूत्र में आया है। वहां से विषय पद को ग्रहण कर अर्थ के अनुसार उसकी विभक्ति बदल ली है। इसलिए यहाँ अब देखिए आप लोग को जो मैंने कहा कि यहाँ पर द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, तो द्रव्येषु सप्तमी का बहुवचन है। यहाँ देखिए खुद उन्होंने उठा लिया है प्रश्न। वहां से विषय पद को ग्रहण कर अर्थ के अनुसार उसकी विभक्ति बदल ली है। इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति के अर्थ में उसका ग्रहण हो जाता है। कहना ये चाह रहे हैं कि विषय शब्द है वो पीछे से आ रहा है, इसलिए यहाँ द्रव्येषु जो बोला जा रहा है, तो द्रव्येषु का यहाँ पर षष्ठी विभक्ति द्रव्य की ऐसे विभक्ति लग जाती है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, उसका ग्रहण हो जाता है। सूत्र में द्रव्येषु
बहुवचनांत पद का निर्देश, बहुवचनांत मतलब जिसके अंत में बहुवचन अंत, जिसके अंत में बहुवचन हो का क्या है इसमें, कैसे ये क्यों कह दिए, इसके अंत में बहुवचन क्या है द्रव्येषु में? कैसे जाने कि ये बहुवचन है, किस कारण से जाने? ये कह रहे हैं बहुवचनानंत, यानी बहुवचन अंत में, बहुवचन अंत में पद का निर्देश है। तो इसमें बहुवचन अंत में कौन सा पद है ऐसा जो ये हमें बताता है कि ये बहुवचन का शब्द है? सर्व, सर्व दे दिया ना। सर्व का सर्व मतलब तो नहीं, सर्व तो द्रव्येषु, कहाँ से आया? द्रव्येषु तो सप्तमी का बहुवचन ही है। हाँ हाँ, द्रव्येषु सु शब्द है, हाँ। उससे हमको पता चला। ये क्या कह रहे हैं, देखिए अक्षर शब्द को पकड़ेंगे आप लोग। क्या कह रहे हैं सूत्र में, द्रव्येषु बहुवचन अंत पद का, तोड़ के बोल रहे हैं हम, बहुवचन अंत पद का निर्देश। बोले द्रव्येषु जो शब्द है वो बहुवचन का, उसके अंत में जो लगा हुआ अक्षर वो बहुवचन के अंत में जो होता है वो लगा हुआ है, यानी सु लगा हुआ है। तो द्रव्येषु जो शब्द है वो बहुवचन है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। सूत्र में द्रव्येषु बहुवचनांत पद का निर्देश जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सब द्रव्यों का संग्रह करने के लिए लिया गया है। यहाँ जब अर्थ किया गया तो बोला गया कि सभी द्रव्यों के कुछ पर्याय में, है ना। तो यहाँ सब प्रश्न उठा था, भाई सभी द्रव्य तो इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो सभी द्रव्य हम कहाँ से निकालें, आप क्यों सभी द्रव्य बोल रहे हो? तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद हमें समझा रहे हैं, चूंकि द्रव्येषु है और द्रव्येषु की विभक्ति सभी द्रव्य के लिए आई है, कोई एक द्रव्य को द्रव्येषु नहीं कहेंगे, एक द्रव्य के लिए तो विभक्ति और कुछ होगा, सप्तमी का जो एक वचन होगा वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ सप्तमी का बहुवचन है। तो इससे हम समझ रहे हैं कि सभी द्रव्य की बात है, एक द्रव्य की भी बात नहीं है, दो द्रव्य की भी बात नहीं है, अनेक द्रव्य की बात है। ये द्रव्येषु जो बहुवचन अंत में आया है, इससे ये बात हमको समझनी चाहिए कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सब द्रव्यों का संग्रह करने के लिए किया गया है। और इन सब द्रव्यों के विशेषण रूप से असर्व पर्यायेषु पद का ग्रहण किया गया है। क्यों कह रहे हैं असर्व पर्यायेषु, इसका विशेषण है सभी द्रव्यों का। बोले ऐसे कैसे हम मान लें? तो इसलिए मान लें कि जैसा विशेष होता है वैसा विशेषण होता है। हम लोग इस बात को जान चुके हैं, बात समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए राम काला है, राम पुल्लिंग है, विशेषण क्या आया? पुल्लिंग आया, राम काला है। सीता काली है, सीता स्त्रीलिंग है, काला से काली हो, सीता का विशेषण काली है। तो जैसा विशेष था वैसा विशेषण बन गया। यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जो द्रव्य बहुवचन है, इसलिए उसका विशेषण रूप से जो असर्व आया उसमें भी पर्यायेषु सप्तमी आया है। ऐसा ये कहना चाह रहे हैं कि इन सब द्रव्यों के विशेषण रूप से असर्व पर्यायेषु पद का ग्रहण किया है। वे सब द्रव्य मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के विषय भाव को प्राप्त होते हुए कुछ पर्यायों के द्वारा ही विषय भाव को प्राप्त होते हैं। वो श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान सभी द्रव्यों को प्राप्त तो होते हैं, लेकिन उनकी सभी पर्यायों को कहते हैं नहीं जानते हैं, इसलिए लिखा गया असर्व पर्यायेषु। असर्व पर्याय लिख देना चाहिए था, लेकिन असर्व पर्याय क्यों नहीं लिखा बताइए तो? अभी हम समझाए हैं असर्व पर्याय क्यों। हाँ, क्योंकि बहुवचन नहीं था ना, ऐसा पर्याय तो कुछ मतलब सब बहुवचन के वजह से नहीं लिखा गया, क्योंकि सभी द्रव्यों की सभी सब पर्यायों को नहीं जानता, इसलिए यूसु शब्द आ गया। अभी मैंने समझाया ना, और कोई बताए तो? दीदी मैं बता रही हूँ, जैसा विशेष होता है वैसा ही विशेषण होता है, इसलिए इसको हाँ, क्योंकि विशेष बहुवचन है इसीलिए विशेषण भी बहुवचन है। यहाँ हाँ। असर्व पर्याय होने से काम चल जाता, कुछ पर्याय को जानता, जरूरत क्या है कुछ पर्यायों को, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि विशेष से क्या है, बहुवचन है, इसलिए विशेषण भी बहुवचन आया है। पर्यायेषु का
हाँ, इसलिए पर्याय स्व है। बहुत सुंदर। सर्व पर्यायों के द्वारा नहीं, ऊपर से फिर से पढ़ते हैं, वे सब द्रव्य मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के विषय भाव को प्राप्त होते हुए कुछ पर्यायों के द्वारा ही विषय भाव को प्राप्त होते हैं। यानी विषय भाव को प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ कि कुछ, जैसे मान लीजिए हम लोग 5 आदमी यहाँ पर खड़े हैं, किसी की आंख इतनी अच्छी है कि वो सामने मान लीजिए एकदम सीधी रोड है, 1 किलोमीटर की सीधी रोड है, किसी की आंख पूरी 1 किलोमीटर देख पा रही है, किसी की 1 मीटर देख रही है, किसी की 2 मीटर देख रही है। तो जिसकी आंख 1 मीटर देख रही है उसका विषय कितने दूर का होगा? 1 मीटर का होगा। जिसकी आंख 2 मीटर देख रही है उसका विषय कितना बनेगा? 2 मीटर की वस्तु विषय बनेगा। तो इस तरह से आंख की जिसकी जैसी जैसी क्षयोपशम होगा वैसे वैसा उसका विषय भाव बनेगा। तो यहाँ पर वही जो कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है, तो वो कह रहे हैं कि सब पर्यायों के द्वारा वो नहीं जान सकता है, अनंत पर्यायों के द्वारा भी नहीं, कुछ पर्यायों का विषय भाव को प्राप्त होता है, यानी विषयों को प्राप्त होता है, जिसका जैसा जैसा क्षयोपशम है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान किसी भी जीव का आपस में एक जैसा नहीं होता, और हमारा भी प्रत्येक समय एक जैसा नहीं होता। बहुत बढ़िया से याद स्तुति भी जब हम बोलते हैं तो कई बार अटक जाते हैं, अचानक से ज्ञानावरण का क्षयोपशम आ गया, वो शब्द ही नहीं आगे का याद आ रहा है। तो अनेक जीवों का तो एक सा होता ही नहीं है, हमारा खुद का भी प्रति समय मति ज्ञान श्रुति ज्ञान एक सा नहीं होता। सब पर्यायों के द्वारा नहीं, अनंत पर्यायों के द्वारा भी नहीं। शंका, धर्मास्तिकाय आदि, हम ये पहले क्वेश्चन उठाने वाले थे लेकिन यहाँ पर आचार्य खुद ही उठा दिए। धर्म, चूंकि यहाँ क्या लिखे? सर्व द्रव्यों की, तो ये तो मन में शंका तो आनी है। धर्म द्रव्य आज तक आंख से कोई देख नहीं पाता है। हाँ, और काल द्रव्य तो फिर भी चलो कह देते हैं चीज पुरानी हो रही है, गल रही है, सड़ रही है, तो थोड़ा सा देर के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ इतना समय बीता तो ये चीज सड़ गई। आकाश हमें दिखता नहीं, धर्म हमें दिखता नहीं, अधर्म हमें दिखता नहीं, जीव हमें दिखता नहीं, हमें तो केवल पुद्गल दिखता है। और तो उनकी पर्यायों का ज्ञान मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के द्वारा कैसे हो सकता है? देखिए शंका उठा ली इन्होंने। धर्मास्तिकाय आदि अतीन्द्रिय है, यानी किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा जाना जाता है। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे। अतीन्द्रिय का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों से परे। यानी धर्मास्तिकाय जो द्रव्य है वो तो इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों के द्वारा तो हम उसको जान ही नहीं सकते हैं, उनमें मति ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः सब द्रव्यों में मति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, यह कहना अयुक्त है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अनिंद्रिय नाम का एक करण है। कौन सा करण है अनिंद्रिय नाम का? मन नाम के एक इंद्रिय मन है। तो बोल रहे हैं कि ठीक आपका कहना, ये आंख कान नाक के द्वारा हम इन चीजों को नहीं जान पाएंगे, पर एक अनिंद्रिय मन भी है। उस अनिंद्रिय मन के द्वारा आगे क्या कहते हैं? उसके आलंबन से 9 इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम रूप लब्धि पूर्वक अवग्रह आदि उपयोग से उपयोग पहले ही उत्पन्न हो जाता है। अतः तत्पूर्वक होने वाला श्रुत ज्ञान अपने योग इन विषयों को व्यापार करता है। 9 इंद्रियावरण के कर्म के नाम से जैसे कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती है, किसी के उपदेश से हमें पता चलता है, और हम उसको किसके द्वारा ग्रहण किए? अपने मन के 9 इंद्रियावरण का क्षयोपशम। ऐसे भी कोई चीज देखिए कि कोई चीज है जो मान लीजिए कि कोई चीज 1 घंटा के बाद में, कोई जैसे आपके पास नारंगी रखी है, वो 1 घंटा के बाद सड़ने वाली है, हमको नहीं पता चलता, लेकिन जो विशेष होगा वो कहेगा कि अरे इसको तो पहले खा लो, 1 घंटा में खराब होने वाली। उसका वो ये चिंतन उसके मन में कहाँ से है? उसके मन में ये चिंतन है, आंख में कुछ नहीं दिख रहा, वो ऑरेंज बिल्कुल सही है अभी, लेकिन उसके मन के एक अंदर विशेष ज्ञान है, विशेष क्षयोपशम है, जिसके कारण वो जान सका कि अब जल्दी खराब हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि अवग्रह रूप से, मन में सबसे पहले अवग्रह रूप से ज्ञान आता है, तो कहते अवग्रह, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। उपदेश सुनने से हम जान जाते हैं कि ये मन के द्वारा हम समझते हैं कि हाँ हम चल रहे हैं तो धर्मास्तिकाय है, हम रुक रहे हैं तो अधर्म का है, ये हम मन के द्वारा जानते हैं। इंद्रियों के द्वारा हम इन द्रव्यों को नहीं देख सकते हैं।
अतः तत्पूर्वक होने वाला श्रुत ज्ञान अपने योग्य इन विषयों में व्यापार करता है। कोई अपने को टेबल रखनी है, तो टेबल रखनी है, कमरा पूरा भरा हुआ है, आप कहेंगे बेटे को कि टेबल रख दो, हमको पढ़ना। बेटा कहेगा कहाँ रखूं, जगह ही नहीं है। लेकिन वो तो आकाश के प्रदेश तो उसको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उस इतना पता है कि हाँ खाली जगह होने से ही चीज अटेगी। तो ये श्रुत ज्ञान ये उसको मालूम है, जबकि आकाश के प्रदेश आकाश के प्रदेश तो होते हैं, आकाश खालीपन को ही आकाश कहा गया है। तो वो हम अभी अपने मति ज्ञान के द्वारा, श्रुत ज्ञान के द्वारा जान लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर तो ये टेबल आ ही जाएगी। तो इस तरह से कहते हैं कि श्रुत ज्ञान मन से होता है, श्रुत ज्ञान वह अनिंद्रिय होते हुए भी इन द्रव्यों का बोलते हैं। इसमें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, कुछ पर्यायों में इनके प्रवृत्ति होती है, ऐसा यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के अनंतर निर्देश के योग्य अवधि ज्ञान का विषय क्या है, आगे सूत्र द्वारा इसी को बतलाते हैं। रूपिष्व वधे, रूपिष्व वधे, रूप इसको मतलब कई बार हम लोग बोलने में क्या बोल जाते हैं, रूपिस व वधे, ऐसे नहीं बोलना, रूपिस वधे हम तोड़ के बोल रहे हैं। आपका कट रहा है बहुत देर से आवाज, एक साथ बोलना है। वधे ठीक नहीं है, कट के आई है। रूप ध्यान देंगे, रूपिस्व एक साथ बोलना है, वधे अलग है। लेकिन आवाज नहीं आ रही है, कट के आ रही है, बार बार आवाज कट के आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है। किसी एक को नहीं आ रही तो उनका नेट कमजोर होगा। सभी को कट कट के आ रही है आवाज। सभी को आ रही है दीदी। मेरा तो पूरा नेट है, एकदम फुल दिखा रहा है नेट, कहीं भी कमी नहीं दिखा रहा। नहीं कट के आ रही है, कट के आवाज नेट की कट हुई है, बार बार रुकिए। रूपिष्व वधे, इसमें भी संधि विच्छेद हो जाएगी जैसे पहले हुआ था। द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, यहाँ क्या हो जाएगा, रूपिषु अवधे, रूपिषु अवधे। अब आप लोग चूंकि अवधि शब्द है, कवि शब्द से निकाल के बताइए अवधे कहाँ पर होगा। फर्स्ट वह का ए शब्द बन रूप जाएगा, निकालो। फर्स्ट वह का ए बन जाएगा, हाँ। अवधे, अवधे नहीं, हाँ रूपिषु अवधे। हम आपसे ये कह रहे हैं, शब्द रूप निकाल के मुझे ये बताएं, कवि शब्द रूप निकालें, कवि शुद्ध शब्द रूप निकाल के मुझे बताएं कहाँ कवे, कवे कवे कहाँ पर, कवि का कवे किस चतुर्थी का वचन एक में वचन है। है ना कवये, और पंचमी का कवे विसर्ग कवये है। नहीं, तो अवधे में विसर्ग है कवये तो शब्द पंचमी का या षष्ठी का एक वचन होगा। षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी का, षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। यह जहाँ हो रहा वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें यह नहीं बना है ना। हाँ, इसीलिए क्योंकि एकार विसर्ग होगा। नहीं है, अब ऐसे भी हाँ, विसर्ग नहीं, अवधि में विसर्ग है। हाँ, अवधे, अवधे रूपीसु अवधे, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति किसमें होती है, रूपीषु, रूपी पदार्थ, पदार्थ पीछे से ले लेंगे, रूपी पदार्थों में, रूपीषु सप्तमी हो गया, रूपी पदार्थों में अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है। रूपीषु प्लस अवधे, अवधे षष्ठी का एक वचन, अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है। प्रवृत्ति और पदार्थ ये हम पिछले सूत्रों से लेते हुए आएंगे। तो अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है। संस्कृत पढ़ें, इसका थोड़ा सा ही है, और भी पिछले आगे पेज का भी पढ़ें संस्कृत। इसकी हमें द्रव्य की प्रयोग नहीं समझ में आया ये।
कौन सा आपने नहीं समझ में आया? ये द्रव्येषु पर्यायेषु की जो संधि बताई ना, ये नहीं हमारे समझ में आई अभी आपने। आप एक सूत्र के आगे क्यों पूछ रहे हैं? तो ये सूत्र पढ़ने के पहले कितना बोले हैं कि भाई जिसको ना समझ में आए वो फिर पूछ ले, सूत्र देर आगे से निकल बहुत निकल उसी समय पूछना चाहिए। हाँ ठीक है, उसी समय पूछना चाहिए तो ठीक रहता है। द्रव्येषु प्लस असर्व पर्यायेषु, द्रव्येषु स में उकार था, उसका व बन गया, असर्व में जो अ था वह हलंत वाला बना। क्या हो जाएगा इसकी संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या होगा? द्रव्येषु प्लस जोड़, जिसको आप लोग कहते हैं और कुछ भी शायद आप लोग बोलते हैं, द्रव्येषु प्लस, प्लस मतलब जोड़ की चिन्ह, प्लस मतलब जोड़ का चिन्ह के लिए कह रहे हैं, आप लोग कुछ और बोलते हैं शायद। द्रव्येषु प्लस असर्व पर्यायेषु, तो उकार का वह बन गया और असर्व का अ व में मिल गया तो वह हो गया, तो रूपी द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। वही चीज यहाँ पर भी हुई है। रूपीषु प्लस अवधे, रूपीषु सु का उकार का वह बन गया, अवधे का अ उसमें मिल गया, वो पूरा वह बन गया, रूपीश्व वधे। ये संधि होने पर हो गया। संधि विच्छेद होगा तो होगा रूपीषु प्लस अवधे। अवधे, अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपीषु, रूपी पदार्थ में होती है। यानी उसमें से हम निकलने थोड़ा- के बाद दीदी वो हलंत वाला बना होगा, जब अ लग के फिर पूरा वो बनेगा, ऐसा ही होगा ना दीदी? हाँ हलंत वाला वह बनेगा। हाँ, पहले जब उसमें हलंत अ वाला लगेगा, निकलेगा और फिर अ उसमें मिल जाएगा, हाँ असर्व हाँ पर्याय। बिल्कुल। इसका एक बार उच्चारण वापस कीजिए ना, इस सूत्र का 27वें का लता भाभी। किस वो 27 का करते क्या उच्चारण? रूप, हाँ इसे रूपीस्व वधे, जैसे इसका उच्चारण हाँ। कैसे करेंगे? रूपीस्वधे, रूपीस्व वधे, रूपीस्वधे, रूपीस्व वधे, हाँ रूपीश्वधे, अ का उच्चारण नहीं करना, रूपीस तोड़ के वधे, बोलना, ये तो रूपीश्वधे, वधे, तो दोनों का अच्छा। एक साथ करने से। ठीक। संस्कृत पढ़िए जो पढ़ना चाहते हैं। रूपेशु सप्तमी का बहुवचन हुआ ना? हाँ सप्तमी का बहुवचन है, देखिए याद हो गया ना। कहते हैं ना दो दो अध्याय होते होते सारी विभक्ति मोटा मोटी जितनी अपने को जरूरत होगी याद हो जाएगी सबको। पढ़ी, संस्कृत पढ़ें। विषय मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, कविता पढ़ रही है, पढ़ो कोई पढ़ो, मैं पढ़ लूं। कोई भी पढ़िए, समय नहीं बर्बाद करिए, कोई भी पढ़िए। विषय अच्छा। निबंध है। पढ़िए। विषय निबंध है। इत्यनु वर्तते रूपिषु इत्यनेन पुद्गलाः पुद्गल द्रव्य संबंधाश्च जीवाः परिगृह्यन्ते। रूपिष्ववधे विषय निबंधो न रूपिष्विति नियमः क्रियते। रूपिष्वपि भवन् सर्वपर्यायेषु धारणार्थम सर्वपर्यायेष्वित्यभिर्संबध्यते। अथ तदनंतर निर्देश भाजो मन पर्याय को विषय निबंध इत्यतः आहे। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है। जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो पूछ लेंगे। पिछले सूत्र से विषय निबंध पद की अनुवृत्ति होती है। रूपी सुपद द्वारा पुद्गलों और पुद्गलों में बद्ध जीवों का ग्रहण होता है। इस सूत्र द्वारा रूपी पदार्थों में ही अवधि ज्ञान का विषय संबंध है, अरूपी पदार्थों में नहीं, यह नियम किया गया है। रूपी पदार्थ में होता हुआ भी उसकी सब पर्यायों में नहीं होता, किंतु स्वयोग्य पर्यायों में ही होता है। स्वयोग्य मतलब जो उसके जिस जैसा अवधि ज्ञान है उसके योग्य जितनी पर्याय है उतने में ही होता है। इस प्रकार निश्चय करने के लिए असर्व पर्यायेषु पद का संबंध होता है। यानी वो कह रहे हैं कि आप पिछले सूत्र से ही विषय ले लीजिए रूपी और असर्व पर्यायेषु ये पीछे से ही लीजिए, निबंध भी पीछे से लीजिए, पिछले सूत्र से ले लीजिए। तो यहाँ कह रहे हैं इस सूत्र से केवल हमको ये बताना है कि अपने अपने योग्य पर्यायों में ये ज्ञान होता है, सभी पर्यायों में नहीं होता है।
और रूपी पदार्थों में ही अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ ही होते हैं। इस सूत्र के द्वारा ये खास ज्ञान कराया जा रहा है। अब इसके अनंतर निर्देश के योग्य मन पर्य ज्ञान का विषय संबंध क्या है, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तदनंत भागे दीदी एक मन मिनट, पर्ययस्य। दीदी प्रणाम दीदी, मैं ये पूछ रही थी, यहाँ आया कि इस सूत्र द्वारा रूपी पदार्थों में ही अवधि ज्ञान का विषय संबंध है, अरूपी में नहीं। यहाँ पहले ये लिखा कि रूपी शु पद के द्वारा पुद्गलों और पुद्गलों में बद्ध, यानी पुद्गलों में बद्ध जीवों का ग्रहण होता है, यानी पुद्गलों में बद्ध जीव यानी कर्म सहित जीव लेंगे दीदी। हाँ, संसारी जीव, संसारी हाँ, जीव सिद्ध। जी जी इस जी अवधि ज्ञान का विषय कभी भी सिद्ध नहीं बन सकते, जी क्योंकि वो पुद्गलों सहित नहीं है, बिल्कुल कर्म सहित जीवों की यानी संसारी जीवों की। इसका कौन विषय बनेगा? पुद्गल बनेगा। पुद्गल और कर्म सहित जो जीव हैं वो अवधि ज्ञान का विषय बनेगा। समझ में आया। प्रणाम दीदी। तद अनंत भागे मन पर्ययस्य। तद अनंत भागे, ध्यान देंगे, तद अनंत नहीं बोल करके तद मेरी जीभ तो और नहीं पलटती। तद अनंत नहीं बोल के तद अनंत, मतलब कैसे बताऊं, मेरी जीभ। हाँ, त पे कोमा समझिए, त में ब्रेक आएगा। हाँ हाँ, ब्रेक नहीं आएगा, लेकिन तदंत मतलब होना चाहिए, तदंत होना चाहिए। तदनंत भागे मन पर्ययस्य। जैसे ऐसे हम लोग तोड़ के जब बोलते हैं तो हम लोग ऐसे बोल लेते हैं कई बार, तद अनंत भागे, तो वो गलत हो जाएगा। मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ, मेरी जीभ तो खुद की नहीं पलट पाती है। अगर करना भी है तो त अलग होके दनंत होगा, तद नंत नहीं होगा, कभी भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो तदनंत भागे मन पर्ययस्य। तदनंत भागे, हाँ बिल्कुल, तदनंत भागे, हाँ हाँ तदनंत भागे, हाँ हाँ, तदनंत भागे या तदनंत भागे? तदनंत भागे, तदनंत भागे, हाँ, ठीक, तदनंत ठीक। भागे, तदनंत भागे, है ना। बोलना तो एक ही साथ है, लेकिन कभी कभी बोलने में हम लोग क्या करें, तदनंत भागे बोल देते हैं, वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपने लोग को इधर रखना है। तत् प्लस, इसमें संधि विच्छेद है, तत् प्लस अनंत भागे, तत् प्लस अनंत भागे। भागे शब्द कहाँ आएगा? कौन सा लिंग वचन होगा? रामे सप्तमी का एक वचन। आप लोग रूप एकदम खोल के रखिए सामने, जितना जल्दी नजर आपकी दौड़ने लगेगी उतनी जल्दी आपको याद होने लगेगा। जब भी सर्वार्थ सिद्धि की पढ़ाई होती है उस समय आप लोग 400-500 शब्द रूप जो भेजे गए हैं वो बढ़िया से खोल के रख लिया कीजिए, तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो तत् प्लस अनंत भागे सप्तमी का एक वचन, रामे, शायद देव भेजे हैं क्या, देवे। तत् माने उसके, तत्या किसके लिए आता है? हम लोग सबको जानते हैं कि पहले वाले सूत्र के लिए आता है, यानी अवधि ज्ञान के अनंतमें भाग में मन पर्ययस्य, मन पर्यय ज्ञान का की प्रवृत्ति होती है। मन पर्ययस्य षष्ठी का एक वचन है, मन पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के अनंत भाग में होती है। तत् यहाँ पर अवधि ज्ञान के लिए आया है, तो उसके जगह क्या बोलेंगे हम? अवधि ज्ञान बोलेंगे कि अवधि ज्ञान के विषय का, अवधि ज्ञान का जो विषय है उसके अनंतमें भाग में मन पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। फिर देखें, मन पर्ययस्य, मन पर्यय ज्ञान की, षष्ठी का एक वचन है, मन पर्ययस्य, मन पर्यय ज्ञान की। किसी का खुला है? मेरी बहना बंद कर लेंगे। मन पर्यय ज्ञान की, तत् प्लस अनंत भागे, मन पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति, तत् माने अवधि ज्ञान आएगा यहाँ पर। अवधि ज्ञान के विषय के अनंतमें भाग में, क्योंकि सप्तमी का एक वचन है, अनंतमें भाग में होती है। मन पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंतमें भाग में होती है। यहाँ आगे हो सकता है आचार्य बताए भी हों,
यहाँ अनंतमें भाग में कहने का मतलब सूक्ष्मता से है। अवधि ज्ञान जितना मोटी वस्तु को जानता है, स्थूल वस्तु को, उससे अनंत भाग उसका कर दीजिए, उतनी सूक्ष्म वस्तु को मन पर्याय ज्ञान जानता है। यहाँ पर इसका माइनस पॉइंट मत लगा लीजिएगा कि अवधि ज्ञान तो बहुत सारा जानता है और उसका अनंत भाग करो उतना सा मन पर्याय ज्ञान जानता है। इसको ऐसे नहीं समझेंगे, इसको ऐसे समझना है, अवधि ज्ञान जितनी स्थूल बात को जानता है, स्थूल वस्तु को जानता है, उसका अनंत भाग कर दीजिए, उतनी सूक्ष्म वस्तु को मन पर्याय ज्ञान जानता है। अवधि ज्ञान के द्वारा जानी हुई वस्तु के अनंतमें भाग में मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। समझ में आया होगा सूत्र का अर्थ बढ़िया से, और व्याकरण भी समझ में आई होगी। कैसे कर रही थी समझ ललिता में आई दीदी? हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? एक बार व्याकरण और बता दीजिए प्लीज। तत् प्लस अनंत भागे, और इसमें कोई व्याकरण नहीं, बस संधि विच्छेद है ये तो, सॉरी व्याकरण तो अलग है। तत् प्लस अनंत भागे, तत् मतलब उसमें, उस तत्व कौन किसके लिए आया? तत् अवधि ज्ञान के लिए आया। अनंत भागे, अनंत भागे माने अनंत भाग में, भाग सब यहाँ भाग शब्द है, जैसे आपको देव भेजा गया है। अकारांत है, अकारांत आप लोग को समझ में आने लग अकारांत शब्द समझ में आ रहा होगा आप लोगों से। आप लोगों के नाम की का बिल्कुल एक एक अक्षर अलग कराया गया था। जो भाग शब्द है वो ग हलंत प्लस अ है, अंत में उसमें क्या है? अ है। अकारांत का मतलब जिसके अंत में अ हो। तो जो भाग शब्द है उसके अंत में अ है, तो इसलिए इस सबको क्या बोला जाता है? देव है, राम है ना, भाग है, शब्द है, ये जितने शब्द है, फल है, इनको कहते हैं अकारांत शब्द, जिसके अंत में अ हो। तो ये देव शब्द अकारांत है, उसके जैसे इसका शब्द रूप चलेगा। देव शब्द को हम जब देखेंगे तो सप्तमी के एक वचन में देवे होगा। तो उसी तरह भागे, भाग का भागे यानी सप्तमी का एक वचन, उसके अनंतवें भाग में, किसके अनंतवें भाग में? लेकिन ललिता भाभी अवधि ज्ञान। फल तो हाँ। नपुंसक बताए थे ना, हाँ फल इसमें नहीं आएगा ना। फल अकारांत तो है लेकिन नपुंसक है ना। यहाँ हम आपको लिंग नहीं समझाए हैं। अकारांत शब्द किसे कहते हैं वो अच्छा समझे। अच्छा ठीक। वो लिंग की बात हो गई, हम लिंग नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, अकारांत शब्द बता रहे हैं कि अकारांत किसे कहते हैं। तो तत् प्लस अनंत भागे, तत् माने उस अवधि ज्ञान के अनंत में भाग में सप्तमी का एक वचन। मनः पर्ययस्य, नपुंसक होगा ना दीदी? भाग शब्द हाँ? नपुंसक होगा ना? भाग नहीं, वैसे तो पुल्लिंग होना चाहिए जहां तक मुझे। आप जरा सा पानी पीजिए भाभी, एक मिनट। पानी का एक बार क्या क्या किए हो गया ना, यहाँ अनंत भाग, भाग है ना, पुल्लिंग शब्द है वैसे, और वैसे भी जितने भी नपुंसक लिंग है वो केवल प्रथमा और द्वितीया में ही पहचाने जाते हैं। उसके बाद जैसे पुल्लिंग का रूप चलता है वैसे ही नपुंसक का चलता है। ठीक है, जैसे पुल्लिंग का शब्द चलेगा तो देव पुल्लिंग है, उसका देवे है, तो ये भागे हो गया। और भाग टुकड़ा, भाग माने टुकड़ा, जो कि पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग नहीं है। आया था। और नपुंसक है तो भी चूंकि तृतीया से तृतीया चतुर्थी आदि में जैसा समान पुरुष चलता है फिर, हाँ। पुल्लिंग चलता है वैसे ही चलता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे, जो कह रहे थे कि व्याकरण एक बार और समझा दीजिए, समझ में आ गया होगा। मनः पर्ययस्य, मनः पर्याय ज्ञान की षष्ठी का एक वचन देवस्य, मनः पर्ययस्य, मनः पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग में होती है। दीदी ये तत् का द बना है। हाँ, तत् का तद बना है, तो द कैसे बना?
तद तद है ना, तत् का तद बना है ना। हाँ, तत् का त का हमेशा ही अगर आगे तीसरा प्रथम अक्षर नहीं रहता है, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर नहीं रहता तो वो हमेशा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर तवर्ग का 5वां अक्षर है, इसलिए त का न बन गया। नहीं तो वो 5वां सॉरी, है त तो का द तीसरा बन गया, सॉरी सॉरी सॉरी, त का द बन गया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? न 5वां अक्षर है तो ये भी 5वां ही होना चाहिए ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो कहीं कहीं पर वैसा आएगा तो अलग से आएगा नियम, उसके बहुत सारे नियम है कि उसके पहले ये होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए। होता है कहीं कहीं पर न भी बन जाता है, जैसे तन निसर्गा दधि गमाद्वा, है ना, वहां पर त का न बना है ना। तो वो बहुत सारे उसमें नियम कानून है, बहुत बहुत सारे व्याकरण उसमें कि कहाँ उसका न बनेगा, कहाँ तीसरा अक्षर बनेगा, ऐसे करके उसके नियम है। हाँ, ये संस्कृत पढ़े है तो एक ही लाइन पर मेरा गला नहीं चल रहा है। यह तेदरूपी द्रव्यम सर्वावधि ज्ञान विषयत्वेन समर्थितम तस्य अनंत भागी प्रत्यक्ष कस्मिन् भागे मनः पर्यय प्रवर्तते। जो रूपी द्रव्य सर्वावधि ज्ञान का विषय है, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा अवधि ज्ञान होता है? देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। सर्वावधि ज्ञान कहा जाता है केवल ज्ञान के बराबर होता है। तो ऐसे ज्ञान के लिए यहाँ पर बात आ रही क्या आई है कि जो रूपी द्रव्य सर्वावधि ज्ञान का विषय है, उसके अनंत भाग करने पर उसके एक भाग में मनः पर्याय ज्ञान प्रवृत्त होता है। सर्वावधि ज्ञान का विषय कारमान वर्गणा है। हम लोग कर्णन योग जब पढ़े थे तो इस चीज को पढ़े थे। अब ये देखिए, कारमान वर्गणाओं के अनंतवें भाग को मनः पर्याय ज्ञान जान सकता है। ध्यान देने की बात यह है, इसमें हम लोग ऋजुमति विपुलमति नहीं लगाएंगे। अभी ये सीधी सी सामान्य कथन आ गया कि सर्वावधि ज्ञान के अनंतवें भाग को मन, यहाँ ऋजुमति विपुलमति का कथन अभी नहीं आया है, सामान्य विवेचन से आ गया कि मन पर्याय ज्ञान इतने सूक्ष्म विषय को जान सकता है। तो दीदी ये सर्वावधि ज्ञान भी तो जानता है उसको, सर्वावधि ज्ञान वाला। हाँ, कारमान वर्गनाओं को जानता है, ये देख सकता है प्रकट, तो वो कारमान वर्ग, हाँ वो उज्ज्वल जानता है ना? तो मनः पर्याय ज्ञानी भी जानता है, तो दोनों ही जानते हैं ना फिर तो। मनः पर्याय ज्ञानी डायरेक्ट वर्गनाओं को नहीं जानता है। मनः पर्याय ज्ञानी कब जानेगा? आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मेरे तो ज्ञान वर्ण कर्म का कौन सा कैसी वर्गना बंधी हुई है, तो वो मनः पर्याय ज्ञानी जान जाएगा कि आप ज्ञान वर्ण कर्म के बारे में सोच रहे हैं, वर्गना के बारे में सोच रहे हैं। वो आपके मन के द्वारा जानता है, आप मन में चिंतन करोगे उसको वो जानेगा। अवधि ज्ञान डायरेक्ट उस वस्तु को जान लेता है, उसके लिए दूसरे के मन की उसको सहायता की जरूरत नहीं है। मनः पर्याय ज्ञान तो किसी के मन की बात को जानता है, ये अंतर है दोनों में। तो इसका मतलब है ना, मनः पर्याय ज्ञान से अवधि ज्ञान वाला ज्यादा ही जानता है ना, अर्थ तो यही हो गया ना दीदी। ये तो कैसे हो गया? अब आपके पास सामने में आई अवधि ज्ञान मुनि महाराज बैठे हैं, कोई एक अवधि ज्ञानी है, एक मनः पर्याय ज्ञानी है, ठीक है, हम जाके बैठे, हम अभी कुछ नहीं बोले, है ना, अवधि ज्ञानी कुछ नहीं जानेंगे, मनः पर्याय ज्ञानी जान जाएंगे कि ये चीज पूछने वाला है। अब बताइए आप कौन श्रेष्ठ है? दो मुनि महाराज बैठे हैं, एक अवधि ज्ञानी, एक मनः पर्याय ज्ञानी। हम गए दर्शन करने के लिए, मन में कुछ सोच के गए कि आज तो महाराज जी से हमको ये पूछना है। अभी हम जाके नमोस्तु करके बैठे हैं। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज कुछ भी नहीं जाने, एक रत्ती नहीं जाने, वो कुछ भी उनका आभास नहीं हुआ हमारा। लेकिन मनः पर्याय ज्ञानी जो मुनि महाराज है, वो तत्क्षण समझ गए कि हम मन में ये शंका लेकर के आए हैं मुनि महाराज से पूछने के लिए। ये अंतर है दोनों में। तो मनः पर्याय ज्ञानी के पास तो जाना पड़ेगा, पर अवधि ज्ञानी से तो अपन दूर से ही वो जान जाएंगे, बिना उसके पास जाए। अवधि ज्ञान लगाने से होता है ना, लगाना पड़ता है।
नहीं, बौद्धिक ज्ञान की अब आपको अपने मन की बात पूछनी है। मन परिय ज्ञानी जान लिया और अपना ठीक है, आपने तो मन परिय ज्ञानी से तो पूछा नहीं। अगर आप मन परिय ज्ञानी से पूछेंगे तो फिर वो पूछने से बता देंगे कि हाँ ऐसा है, लेकिन अवधि ज्ञानी को तो आपको अपनी जिज्ञासा बतानी पड़ेगी, उसको जिज्ञासा नहीं बतानी पड़ेगी। वो मन परिय ज्ञानी मुनि महाराज अवधि ज्ञानी को कह सकते हैं, मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए, कि हम बुरे भाव से गए हैं कि आज तो मुनि महाराज की थोड़ी हेन टेन करनी है। अब वो जिसको अवधि ज्ञान, वो नहीं जान रहे हैं कि हम बुरे भाव से आए हैं। मन परिय ज्ञानी जान जाएंगे और वो उस मुनि महाराज को कहेंगे यहाँ से चलो, ये ठीक भाव से नहीं आया है, चलो यहाँ से हट जाते हैं, संक्लेश परिणामों में संक्लेश आ जाएगा। ये कौन जाना? मन परिय ज्ञानी। और वो उस मुनि महाराज को उठा के चल देंगे। जबकि अवधि ज्ञानी नहीं जानेगा, अवधि ज्ञानी पर तो कुछ करने लगेगा, कुछ बोलेगा, मुख से कुछ बोलेगा, कुछ भी अपशब्द बोलेगा, तब वो जानेंगे, तब वो अवधि ज्ञान लगाएंगे कि अरे ये कुछ और करने के भाव से तो नहीं आया, तब उसके भाव को पकड़ेंगे। ऐसे साधारण भाव पकड़ लेना अलग बात है, पर जो ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, तो मन परिय ज्ञान तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। रिद्धिधारी को होता है, मुनियों को ही होता है। बहुत ऊंचा है ये ज्ञान। तो अब मन अंत की में बात को जान लेना बहुत बड़ी बात है, मन की बहुत सूक्ष्म बड़ी बात परिणति है, को जानना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बढ़ अब अंत चारित्र वाले को होगा ना दीदी, मनोपर्य ज्ञान तो जिसका वो अच्छा चारित्र है, ऊंचा ऊंचा, उसी को होगा, है ना? हाँ, बढ़ता हुआ चारित्र, हाँ, वर्धमान बढ़ता वो चारित्र। वर्धमान चारित्र होगा। वर्तमान चारित्र को एक दिन मैं बहुत बढ़िया से समझाई थी, याद है क्या किसी को कि वर्तमान चारित्र किस कहते हाँ, हैं? मुझे बहुत सारी व्याख्या करी थी कि अपूर्व सागर जी से मैंने पूछा था, सारी चीज बताई थी। अब सुबह वाली थी या मुझे शाम? याद है, हाँ हाँ? जी मुझे हाँ याद है। आप हाँ आपने क्या डिग्री से बताया था कि जो उतरेगा तो डिग्री उसकी हमेशा ज्यादा रहेगी। हाँ, तो चूंकि तीर्थंकर को भी उपशम श्रेणी चढ़ा रहे हैं, तो उसी पर मैंने प्रश्न किया था कि तीर्थंकर को उपशम श्रेणी चढ़ा के आप ये क्या आचार्य क्या कह दिए? उपशम श्रेणी चढ़ाने का, उपशम से जो याथा का चारित्र में पहुंच गए और वापस वो नीचे आकर के सामायिक छेद उपस्थापना में आ गए। तो ये तो वर्धमान चारित्र हुआ नहीं। तीर्थंकरों का तो नियम है, ऐसा उनका नियोग है कि वह वर्धमान चारित्र वाले होते हैं। तो उसका उत्तर आचार्यों ने दिया कि मान लीजिए कि छठे गुणस्थान में कोई तीर्थंकर है, छठे में आ गए उतर करके, तो पहले उनको 10 डिग्री परिणाम का विशुद्धि। प्लीज अपने को म्यूट कर लें। पहले उनको क्या था? 10 डिग्री वाला विशुद्धि थी। अब वो वापस जब नीचे आ रहे हैं तो उनको कभी भी वापस 10 डिग्री वाली विशुद्धि नहीं होगी। 12, 13, 14 जो भी हो, बढ़ती, उसको वर्धमान चारित्र कहा है। तो इसी तरह से चूंकि मन परिय ज्ञान वर्धमान चारित्र वाले को होता है, ये मान चारित्र वाले को तो मतलब सामान्य से ही मन परिय ज्ञान नहीं होता। ऋजुमति विपुलमति की तो अभी बात ही नहीं चल रही है। ये जो अवधि सर्वावधि है वो कानमान वग्ना के अनंत भाग को जानता है, और मन प्रिय ज्ञान कानमान के अनंतवे भाग को जानता है ना। ये जो समझी क्या? मन प्रिय ज्ञान वाला कानमान वग्ना के अनंतवे भाग को भी जानता है ना। हाँ, हाँ। कारमान वर्ग, मैंने सूक्ष्म कारमान वर्गनाओं को जानता है, ये नहीं घटेगा। हाँ, मैंने मतलब सूक्ष्म। सूक्ष्मता बताने के लिए कहा कि ये अच्छा। कारमान वर्गना को जान रहा सर्वावधि, उससे एकदम अनंत गुना भाग वाली चीज मेरे मन में आ गई कि वो चीज कैसी होती है। या कारमान वर्गना जो है वो स्कंद वर्गना है, जो वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। तो वर्ग कैसा होता है? मान लीजिए मेरे मन में आ गया ये चीज, कैसा होता होगा, वर्ग कैसा होता होगा? अवधि ज्ञान नहीं जानेगा। अवधि ज्ञान से अगर हम पूछेंगे कि आप अवधि ज्ञान लगा के बताओ हमको वर्ग कैसा होता है, नहीं, वो वर्गना को जानते हैं, वर्ग को नहीं जान रहे हैं। उस वर्ग में भी अविभाग प्रतिच्छेद, उसको भी नहीं जान रहे हैं। जबकि मन परिय ज्ञान, हम अगर मन में बैठे हैं मन परिय ज्ञानी के सामने और मेरे मन में आ रहा है कि अरे वर्ग कैसा होता है, वर्ग में जो अविभाग शक्ति परिच्छेद होता है वो कैसा होता है, तो वो तुरंत जान जाएंगे कि ये ऐसा सोच रहा है। हमारे मन की सोच को वो समझ जाएंगे कि ये वर्ग के अविभाग सत्यांश को जानना चाह रहा कि वो कैसा होता है, इसको ऐसा मन में आ रहा। तो वो इतनी छोटी चीज को जान लेते हैं। यहाँ पर ये कहने का मतलब है, वह डायरेक्ट नहीं जान पाएगा। आप अगर मन में किसी चीज का विचार कर रहे हैं
तो वो ये जान जाएंगे कि आप इस चीज के बारे में सोच रहे हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। यहाँ पर सर्वद्रव्य पर्यायेषु ये सप्तमी का बहुवचन, केवलस्य केवल ज्ञान की, षष्ठी का एक वचन, केवलस्य केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति हम पूछे पीछे से ले आएंगे, निबंध हम पूछे पीछे से, विषय और निबंध हम पीछे से ले आएंगे। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सभी द्रव्यों की, सभी पर्याय, सर्व जो शब्द है वो द्रव्य में भी लगेगा और पर्याय में भी लगेगा। सर्व द्रव्य सर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में होता है। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों में होती है। रहने दे क्या, 8 बजने वाला है। किसी को कुछ पूछना है क्या, या किसी को संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत पढ़ के छोड़ सकते हैं, अथवा जिनवानी स्तुति भी कर सकते हैं, अथवा किसी को कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। ललिता दीदी एक बात मैं पूछूं? हाँ पूछिए ना। वो मैं ऐसे पूछ रही थी कि मन पर ज्ञानी के सामने ही अपन बैठेंगे तभी वो बताएगा कि अपन मतलब दूर से अपन किसी के बारे में पूछना चाहें उनके सामने बैठ करके कि भाई फला आदमी उसके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो बताएगा। क्योंकि अभी दोबारा स्वाध्याय चालू हुआ, उसके पहले ये सारी चीजें आ गई थी। ऋजुमति विपुलमति 45 लाख योजन के अंदर कोई भी चीज के बारे में कोई भी बैठा है, 45 लाख के योजन इतनी दूर बैठा है ना, 45 लाख योजन दूर बैठा है। 22.5 भी महाराज मुनि महाराज बीच में है और 22.5 लाख इधर, 22.5 लाख इधर, इस तरह से 45 लाख योजन। इसमें 2 तरह का मत है। कोई कहते हैं कि एक ही तरफ 45 लाख योजन होता है, चलो उस मत से हमको नहीं लेना, हमें तो सारे ही मत मान्य हैं। तो 22.5 लाख योजन के बाद कोई बैठा कुछ चिंता कर रहा है और मन परिज्ञानी बैठे हैं और आप उनसे पूछ रहे हैं कि वहां पर जो बैठे हैं कोई मुनि महाराज बैठे हैं जो उनके साथ ऐसा हो रहा है, मानसोत्तर पर्वत के ऊपर बैठे हैं महाराज श्री, वो अभी किसका चिंतन कर रहे हैं, है ना। आप जाके बैठे तो वो उनका सोच के वो जो चिंतन करते रहेंगे, मान लीजिए किसी चैतालय का दर्शन कर रहे हैं, महाराज जी जो मन परिज्ञानी होंगे वो तुरंत बोल देंगे कि वो धातकी खंड के चैतालय का चिंतन कर रहे हैं। तो सामने बैठने की जरूरत नहीं है, इनका एक एरिया है, उस एरिया के अंदर रहने से ये बता सकते हैं। हाँ बस यही पूछना। इसलिए मन परिज्ञानी को कोई अगर ये पूछता है, मन में जाके बैठ गए और सोचे कि मेरे दादाजी गुजरे हैं, वो पहले स्वर्ग में गए हैं कि दूसरे स्वर्ग में गए हैं, तो मन परिज्ञानी नहीं बता सकते हैं। वो इतना तो बता देंगे कि वो स्वर्ग में गए हैं, लेकिन उनको वो साक्षात दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनकी जो क्या नाम है सो दूरी है वो ज्यादा है। वो केवल इतना ही बता पाएंगे कि वो ऊपर स्वर्ग में गए हैं, इसके अलावा वो ये नहीं बता पाएंगे पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में। ये उनकी जानने की सीमा से बाहर की सीमा है, तो ये बता पाएंगे। ठीक है ललिता। हाँ ये संस्कृत पढ़ ले क्या, 230 पढ़ना तो पढ़ लीजिए। द्रव्यानि च पर्याश्च द्रव्य पर्याया इति इतरेत योग लक्षणों द्वन्द्वः तद्विशेषणं सर्वं सर्वग्रहणं प्रत्येकमपि संबध्यते सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेषु पर्यायेष्विति जीव द्रव्यानि तवदन्तानि ततोप्यनन्तानि उद्गल द्रव्यानि च अनुस्कन्द भेद भिन्नानि धर्माकाशानि त्रीणि कालश्च संख्यास्तेषां पर्यायश्च त्रिकालानुभवः प्रत्येक मनन्तास्तेषु द्रव्यं पर्याय जातं वा न किंचित् केवल ज्ञानस्य विषय भाव
मति क्रांत मस्ति अपरिमित महात्म्यम ही तदिति ज्ञापनार्थम सर्वद्रव्य पर्यायेषु इत्युच्यते। 231 हाँ ठीक है। हाँ आगे इसकी कल करेंगे, अर्थ कल करेंगे, समय हो गया। हाँ ठीक है। जिनवानी स्तुति करें। चलो मैं करती हूँ। हाँ मैं करती हूँ। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भाष वे को भानु सी भगवानी है। छह हो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को सपर पिछान वे को परम क्रमणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उरु आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन है जो तेरा शरणा लिया सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा देखूं तो देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जिनवानी माता की जय। द्वादशंग वाणी की जय। नवकार मंत्र।